चैप्टर ग्रेविटेशन के फर्स्ट चैप्टर के प्रॉब्लम्स, जो आगे के कुछ प्रॉब्लम्स बचे थे वो देखने वाले हैं। तो इसमें मैंने फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम तो पढ़ा दिया था, बट ये थर्ड प्रॉब्लम मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप कर देंगे। सी क्वेश्चन, द मास एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। क्या मीनिंग है मैं बता देती हूँ कि मास जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमारे अर्थ पर 5 kg है और उसका वेट जो है वो 49 न्यूटन है। वेट हमेशा हम kg में नहीं लिखते हैं, न्यूटन में लिखते हैं, यूनिट उसका न्यूटन होता है, ठीक है। तो मास है 5 kg एंड वेट 49 न्यूटन। व्हाट विल बी देयर वैल्यू ऑन मून? मून पे इनकी वैल्यूज क्या होगी, मून पे इनका मास क्या होगा और उसका वेट क्या होगा वो हमें बताना है। Assume that the acceleration due to gravity on moon is 1/6 of that on the earth। हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी की जो वैल्यू है ये 1/6 होती है, इसे ध्यान में रखना है। मतलब इसे एज्यूम करना है, मानना है कि हमारी अर्थ पर जी की वैल्यू जो है इसके 1/6 जो वैल्यू होगी वो मून पर होती है, ठीक है। अब मैंने लिख के रखा है गिवन ऑन अर्थ। ये जो है फॉर्मूलाज, ये मैंने लिस्ट बनाई थी, इसके पहले के वीडियो में मैंने समझाया था आपको कि हम फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हमें यूज़ करना है तो किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ये मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया था। गिवन ऑन अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 kg, वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, अर्थ पे उसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 49 न्यूटन है। अब हमें निकालना है मास एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो मास डायरेक्टली लिख देंगे हम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना होगा तो 5 kg ही होगा, बिकॉज इट डजंट चेंज। मास कभी भी किसी भी प्लैनेट पे चेंज नहीं होता है, सो ये हम एज इट इज लिख देंगे। जो सेकंड है ये होगा फर्स्ट, हाँ ठीक है। और हम आगे लिखेंगे इसके कि वेट W इज इक्वल टू mg, ये फॉर्मूला है, ठीक है। W इज इक्वल टू mg, तो g मैं यहाँ m कर देती हूँ, है ना। वेट अगर निकालना है तो m मल्टीप्लाई बाय जी m, ठीक, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। W इज इक्वल टू m कितना है, मास कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है 1/6 ऑफ अर्थ है, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 9.8, क्लियर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 8.17। एक बार आप सॉल्व करके चेक करें, 8.17 न्यूटन, ओके। अगर आपको इसे सॉल्व करना नहीं आता है तो मैं सीधी सीधी ट्रिक बता देती हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 9.6 इतना कर लो और जो भी आंसर आएगा उससे 6 से डिवाइड कर दो, ओके। फिर भी किसी को नहीं आता होगा तो उसका आंसर आएगा 8.17 न्यूटन, ओके। सो वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी 8.17। आप नीचे लिख सकते हैं वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना है। आंसर हम इस तरीके से इस फॉर्म में लिखते हैं, ये हो गया एक प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट के लिए ये लिखा आपको दिख नहीं रहा है, इस तरीके से आपको लिखना है, ओके। नेक्स्ट, सो इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हाट इज गिवन, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर। किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है तो वो 500 मीटर्स की हाइट तक जाके पहुंचा है, ओके। What was its initial velocity? यहाँ स्केल होगी। What was its initial velocity? हाँ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो हम u, हमें वी हैव टू फाइंड आउट u हमें फाइंड आउट करना है। देन हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक। ये ऑब्जेक्ट जब ऊपर गया 500 मीटर की ऊंचाई पे गया तो इसने कितना टाइम लिया
और फिर वापस ऊपर जाकर वापस नीचे भी आया है, तो टोटल टाइम इसने कितना लिया ये हमें बताना है। इसे कितना समय लगा वो हमें निकालना है। एज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें g की वैल्यू 10 कंसीडर करनी है। इसके पहले जब मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने ये चीज़ को क्लियर किया था कि हम इसे 10 जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इसे 10 भी कंसीडर किया जाता है। जो 9.8 वैल्यू है उसे हम 10 कंसीडर करते हैं। ओके, सो गिवन मैंने पहले से लिख के रखा। ये आपके पेज नंबर 12, आपकी बुक में पेज नंबर 12 पे एक प्रॉब्लम दिया है। यू कैन सी दैट एग्जाम्पल नंबर 2 दिस इज गिवन। ओके, सेम प्रॉब्लम है ये, कहीं पर भी चेंज नहीं है। आप इसे समझ लो या इसे समझ लो, प्रॉब्लम एक ही है। क्लियर? तो मैंने बस ये जो फॉर्मेट है गिवन वाला वो मैंने वहीं से लिखा है स्टूडेंट्स, तो आपको भी ध्यान देना है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है आप वहां पर भी देख सकते हो। ओके, so for the upward motion of a ball the final velocity of ball is equal to v is equal to 0। मैंने लिखा है फाइनल वेलोसिटी। ये सब मैंने क्यों लिखा वो भी मैं बताती हूँ। ठीक है, तो जब कोई चीज को हम ऊपर फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या, एक लेवल पर जाकर वो बॉल रुक जाएगी और फिर नीचे आएगी, मतलब उसकी वेलोसिटी कम 0 हो जाएगी और उसके बाद वो नीचे आएगी। फाइनल वेलोसिटी किसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे जहां से उसने नीचे आना स्टार्ट किया वो उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी जब 0 होगी तब वो नीचे आना शुरू होगी, इसलिए v इज इक्वल टू क्या आया? 0 आया। क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब हमने नीचे से फेंका था, जब उसकी शुरुआती वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी, उसे हम u से डिनोट करते हैं, और जहां से वो बॉल नीचे आने वाली है तो वो होता है फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो तो हमें पता है, 500 मीटर ट्रैवल किया। एक्सेलरेशन a, हमने a को हम g से भी डिनोट करते हैं, तो हम निगेटिव क्यों ले रहे हैं? तो हम इसे अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, ग्रेविटेशन के अपोजिट, उल्टे डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। कोई चीज ऊपर से नीचे आती है तो हम उसे पॉजिटिव में लिखते हैं, बट हम जब कोई चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसे उस g को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम u फाइंड आउट करने वाले हैं, इसलिए फॉर्मूला कौन सा लेंगे? तो हम लेने वाले हैं न्यूटन्स का थर्ड इक्वेशन। क्यों लेंगे ये भी बताती हूँ। बाय न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन, ये है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ओके, या a को मैं g भी लिख सकती हूँ या a भी लिख सकती हूँ, इसी बीच में लिखो। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्यों यूज किया मैंने ये आपको क्लियर कर देती हूँ। हमें कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए? तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? u फाइंड आउट करना है, और हमारे पास ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए कि जिसमें u भी हो और ये जो बाकी की वैल्यू जिनकी मदद से हम u की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले वो भी वैल्यूज हमारे उस फॉर्मूला में होनी चाहिए। तो देखो अब हमारे पास यहाँ u स्क्वायर, हम u निकाल सकते हैं, तो हमारे पास v भी होना चाहिए, a भी होना चाहिए, s भी होना चाहिए। क्या वो है? v भी है 0, a भी है हमारे पास 10 नेगेटिव 10, s भी है मतलब 500। s मतलब हाइट को या डिस्टेंस ट्रैवल जो किया है उसे हम s से डिनोट करते हैं, मतलब s इज इक्वल टू 500। में यहाँ लिख दूँ स्टूडेंट ताकि आपको ध्यान में। ओके, तो हमारे पास ये सभी वैल्यूज है और u की वैल्यू नहीं है, तो हम इनकी वैल्यूज की हेल्प से हम u की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? हम बाकी फॉर्मूला में देखो हमको यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं है, v स्क्वायर gs, पर हम ये u निकालना था, तो इस फॉर्मूला में u कहाँ है? नहीं है, इस वजह से हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। यहाँ आप देख सकते हो u नहीं है तो हम ये फॉर्मूला भी नहीं यूज कर सकते, टाइम भी नहीं है हमारे पास। v g t इसका तो कोई हमें लेना देना ही नहीं, क्योंकि हमें u स्क्वायर फाइंड आउट करना था, तो हमने ये फॉर्मूला से ही फाइंड आउट हो पाएगा, क्योंकि इसमें u भी है और बाकी की टर्म्स भी है। क्लियर? सो नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज। 0 स्क्वायर दैट मीन्स 0, u स्क्वायर प्लस ट्वाइस नेगेटिव 10 इंटू 500। ओके, u स्क्वायर मैं इसे इज इक्वल टू किधर लेके जाती हूँ तो ये हो जाएगा u नेगेटिव u स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, वेट, सॉरी स्टूडेंट्स, लाइन दी थी इस वजह से थोड़ा सा रुकना पड़ा मुझे। नेगेटिव u स्क्वायर, मैंने इस u स्क्वायर को शिफ्ट कर दिया है, आगे लिखेंगे हम 2 टाइम्स 20 नेगेटिव 20 इंटू 500। नेगेटिव u स्क्वायर 20 2 5 10 1 2 3 1 2 3। ओके, हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इसे नेगेटिव नेगेटिव निकल जाएगा। अब u स्क्वायर, ये स्क्वायर में है तो ये किसका स्क्वायर है? इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना पड़ेगा, तो ये है 100 का स्क्वायर। ओके, u इज इक्वल टू 100।
ओके, सो यू की वैल्यू आ गई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है ये आई हमारी 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमें निकालना है मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हुआ है, ये हमने आधा पार्ट पढ़ा है। अब इसके आगे का पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ाने के पहले आपको ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, राइट डाउन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब जो ऑब्जेक्ट है हमारा ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आने वाला है, ठीक है। वो जो बॉल जो भी फेंका है हमने ऊपर से नीचे आएगा। नीचे आएगा मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जितना ऊपर गया था उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करके वो नीचे आने वाला है। कितना किया था उसने ऊपर जाते समय 500 मीटर का, तो अब वो नीचे आते समय पे भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है। दैट मीन्स s इज इक्वल टू 500 मीटर। अब u इज इक्वल टू 0। अब वह बॉल जो है या ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आने वाला है। इसका मतलब u उसकी क्या रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी रहेगी यहाँ पर। जब हमने नीचे से ऊपर फेंका था तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी थी, पर अब हम बॉल यहाँ से सिर्फ नीचे जाने की कंसिडर कर रहे हैं। मतलब ये क्या होगी, शुरुआती जो उसकी होगी ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। इसे हम u से डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना है आपको। क्लियर? सो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अब ये यहाँ 0 से ही स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि आपने जब देखा था कि फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो रही थी, 0 हो रही थी। अब ये वही फाइनल वेलोसिटी इस केस में क्या हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी हो रही है सेकेंड केस में। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ 0 होने के बाद ही बॉल या जो भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे आने लगता है। इसलिए इनिशियल वेलोसिटी मतलब u इज इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, +10 होगा, पॉजिटिव 10 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अर्थ के डायरेक्शन में, जहाँ पर अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स है या अर्थ की तरफ वो खींचे जा रहा है, इसलिए यहाँ पर g की वैल्यू हम पॉजिटिव में डिनोट करते हैं। पहली केस में हमने निगेटिव में किया था क्योंकि वो अगेंस्ट में जा रहे थे। ओके, अर्थ के फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहा था, इसलिए हम निगेटिव जी से डिनोट कर रहे थे। और अब ये अर्थ की तरफ अगर जा रहा है इसलिए हम इसे पॉजिटिव 10 में लिखेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं न्यूटन का सेकंड इक्वेशन, वो है ये तो मैंने लिखा नहीं है, वो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GA_T²। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो u की जगह हम 0 तो डालने वाले हैं। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए इस टर्म को लिखना जरूरी नहीं है। s इज इक्वल टू ut मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय t मतलब 0। ये पूरी टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस टर्म को लिखना जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, हम यहाँ पर 0 है तो ये नहीं भी लिखा तो चलेगा आपको। मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लिखती हूँ तो भी कोई बात नहीं, हाफ AT²। क्लियर हुआ आपको कि हम u की जगह 0 डालने वाले हैं, इसलिए ये पूरी वैल्यू निकल जाएगी, इतना ही फॉर्मूला बचेगा। अब s की जगह डाल दो 500, हाफ की जगह हाफ, a की जगह 10 इंटू T², 2 1 = 2, 2 5 = 10, 500। अब हम T² की वैल्यू निकालने वाले हैं, मतलब t टाइम निकालने वाले हैं। तो ये जो 5 है ये यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर जाके डिवाइड में चले जाएगा। 5 1 = 5, ये आ गया 100, 5 1 = 5 है ना, 5 1 = 5, तो 1 और ये 2 0 मतलब ये बन गया 100 इज इक्वल टू T²। ये किसका है, ये स्क्वायर में है तो इसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 100 मतलब 10² इज इक्वल टू T², मतलब t की वैल्यू क्या आई। अगर आपको दिख नहीं रहा है स्टूडेंट, मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ आप देख पाए। ओके, लास्ट वैल्यू है, सो t इज इक्वल टू आएगा 10। ओके, अब आप बोलेंगे कि टीचर या मैम हमारी बुक में आंसर 20 दिया है, तो ये 20 कैसे आएगा बताओ। अब ये ऊपर से नीचे आते तक 10 उसको सेकंड लग गए, तो 20 सेकंड कैसे हुए। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए भी तो उतना ही टाइम लिया था। अब तो हमने एक ही टाइम का निकाला है, ऊपर से नीचे आ रहा था तो टोटल टाइम अगर निकालना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 × 10 मीन्स 20। नीचे ऊपर से नीचे आने के लिए 20 लगा, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर जाने के लिए भी उसे 20 सेकेंड लगे होंगे। ओके, 10 सेकेंड लगे होंगे, सॉरी। तो टोटल टाइम कितना हुआ, 20 सेकेंड। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, आप अगर स्टेप बाय स्टेप लिखते हो, ये पहले लिख लो, फिर मैंने वो जो समझाया है उस पार्ट को आप लिख लो,
धीरे धीरे करके अगर लिखते हो, समझते जाते हो, लिखते हो, तो ऑब्वियसली ये कहीं पर भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। मैंने हर चीज़ को क्लियर किया है स्टूडेंट्स, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली आप सॉल्व कीजिएगा और लिखते समय पे केयरफुली नंबर्स को गलती से भी कुछ और मत लिख देना। कभी कभी अभी लास्ट प्रॉब्लम में मैंने एक वैल्यू को 9.8 की जगह, जैसे जी की वैल्यू 9.8 है, मैंने 9.6 बोल दिया, तो अब उसको आप थोड़ा सा कंसीडर करके 9.8 ही ध्यान में रखना है, ठीक है। बोलते बोलते कभी हो जाता है मिस्टेक, तो ऐसा मिस्टेक लेकिन आपके हाथ से नहीं होना है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आपको देने हैं, मुझे नहीं। ओके, सो आज इतना ही। नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।